नमस्कार। ये थर्ड वीडियो है इन कंटिन्यूशन विद सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड के बाद ये तीसरा है। मैं अभी आपके सामने सक्सेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये लास्ट वीडियो होगा। सक्सेस पाने के लिए हमें क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा था। सक्सेस कैसे मिलता है, सक्सेस और फेलियर क्या है, उसके ऊपर मैंने बात किया। सबसे पहले हमारे में ओपन माइंडेड होना चाहिए, मतलब हमारा स्वभाव खुला होना है। हमें मतलब माइंड के अंदर में हमारा दिमाग जो है उसको सब चीज़ सोचने के लिए रखना पड़ेगा। कंजर्वेटिव माइंड रखने से काम नहीं होता है, कभी संकुचित सोच रखने से भी हमें कभी कभी सक्सेस नहीं मिलता है। तो हमें चेंज होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चेंज इज़ ऑलवेज गुड। लोग बोलते हैं ना, जब चेंज करते हैं तो कई लोग जॉब चेंज करते हैं तो कभी डरते हैं, मगर चेंज करने के बाद नया इन्वायरमेंट मिलता है, नया अपॉर्चुनिटी मिलता है, नए चैलेंजेस मिलते हैं और उसी के अंदर में वो सक्सेस भी पाते हैं। और नए लोग जॉब चेंज करने के बाद वहाँ पे अच्छा प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी लेते हैं। तो ऐसा है कि चेंज इज़ ऑलवेज गुड। तो ओपन माइंड रखना पड़ेगा। वी हैव टू अडॉप्ट टू लर्न, वी हैव टू अडॉप्ट टू ग्रो, एंड वी हैव टू लीव बिहाइंड वट एवर वॉज अ फेलियर्स इन आवर लाइफ। हमें कभी भी फेलियर को याद नहीं करना है, और सक्सेसफुल जाने के लिए हमें हमेशा नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना है और उसके एक्सपीरियंस को साथ जीना है। मतलब हमें सिंपल चीज़ें रखनी है जीवन के अंदर में। हमारे किसी को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की आवश्यकता नहीं है। सक्सेसफुल जाने के लिए हमें अपने आप को सिंपल बनाए रखना है, और वी हैव टू मैनेज अवर सेल्फ। उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें डेलीगेट करना पड़ता है, तो हम डेलीगेट कर देते हैं, उसी से जीवन जीते हैं। हमें कभी कभी इनकन्वीनियंस होती है, डिस्कम्फर्ट होती है, या हमें कभी कभी चीज़ों में लगता है कि हमें अभी रास नहीं आ रहा है, हम ये टारगेट को पार है या नहीं पाएंगे, या उसमें डिफ़िकल्टियाँ आएगी। तो उसके लिए लाइफ जो है वो हमारा पैरालाइज हो जाता है। एंड हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें ये हमारा जो सक्सेस पाने का तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा, मगर वो चीज़ें कभी आप मत भूलिए, वो हमेशा डिस्कम्फर्ट होता रहता है। इनकन्वीनियंस हमेशा हमेशा आती है। जो हम प्रयत्न करते हैं तो उसी में ये सब चीज़ें आती है, बट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट। और हमारा जो पंचिंग है, हमारा जो सोच है, वो हमें आगे बढ़ाते रहना है, हमें उसी में फ़ायदा है। हम कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। मतलब ओवरनाइट सक्सेस कभी किसी को मिला नहीं है, न मिलेगा। हमने आज सोचा और कल में सक्सेस मिल गया तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे विद्यार्थी जो होते पूरे साल पढ़ाई करते हैं और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में बैठते हैं, तब उनका अच्छा नंबर मिलता है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं, कोई अच्छी रैंक में आते हैं, तो वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता है। उनको रैंक पाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को उनको समझना पड़ना, बहुत सारी डिज़ायर्स वगैरह उनके अंदर होती। काउंटलेस डेज चले जाते हैं, नाइट्स, डे एंड नाइट्स उनको काम करना पड़ता है। तो सक्सेसफुल पीपल बनने के लिए वी हैव टू लव द प्रोसेस ऑफ वर्किंग। मतलब उसमें थोड़ा संघर्ष भी होता है, बट उसका आउटकम बहुत अच्छा आता है। और कमिटमेंट टू द विज़न, हम लोगों के साथ एक विज़न होता है, वो विज़न के साथ हमें चलना है। और हमारा जो समय है वो पॉजिटिव लोगों के साथ, सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ निकालना है। मतलब वी आर ऑलवेज हैविंग एवरेज 5 लोग हैं, तो उसमें हमें किसके साथ जोड़ना है और किसके साथ नहीं जोड़ना है वो हमें डिसाइड करना है। हमें कभी गलत आदमियों से स्टेप आउट करना है तो उसमें कुछ हिचकिचाना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ। हमारा जो सर्कल है, जहाँ पे हमारी दोस्ती है, हम जहाँ बैठते हैं, उसको हमें डिसाइड करना है कि जो हमारा गोल है वो प्राप्त करने के लिए उनकी दोस्ती सही है या गलत है। मतलब हमें कभी कि हमारे जीवन में ऐसी सरप्राइज़ नहीं मिलनी चाहिए। मतलब हमें कभी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हम कहाँ आ गए, हमने तो गलत रास्ते पे गए थे। तो अचीव करने के लिए रिलेशनशिप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सक्सेस पाना है तो उसके लिए। एंड उसके साथ साथ ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब दूसरों की प्रति कृतज्ञता, मतलब हमें जो भी करते हैं दूसरों के लिए करते हैं, वो भी हमें याद होना चाहिए। काफ़ी समय हमें लोगों के ऊपर फोकस करते रहना है, और हमें जो हमारे में है वो उनको बताते रहना है। और हमें जीवन में कुछ सरप्राइजेस जो देते हैं वो भी ध्यान रखना है। और हमारा जो पर्सपेक्टिव ऑन सक्सेस जो है वो कभी कभी उनके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ग्रेटिट्यूड के साथ।
सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यू टू चेंज करते रहते हैं, मतलब अपना जो तरीका होता है वो जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे चेंज करते रहते हैं। इन सो मेनी केसेस कुछ बेनिफिट होता है, कुछ केसेस में बेनिफिट नहीं भी होता है। तो बेनिफिट पाने के लिए भी हम लोग कभी कभी चेंज करते रहते हैं, और कभी लर्निंग जो मिलता है वो भी, उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, और चेंजेस होता है कभी कभी हमें बहुत आगे ले जाता है। हमारी लाइफ और वर्क दोनों को हमें बैलेंस करके चलना है। जीवन जीने का तरीका जो है और वर्क करने का तरीका है, दोनों के अंदर हमें ज़रूरत पड़ने से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कभी हम सेक्रीफाइस करके भी जीवन में आगे आते हैं। फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस होता है, कभी कभी हमारा समय सेक्रीफाइस होता है। तो दोनों के लिए हमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है। हमें समय के साथ साथ एन्जॉयमेंट, फन या जो खुशियां हैं वो हमेशा रखनी है। हमारे साथ साथ रिलैक्सेशन का सेशन होना भी ज़रूरी होता है, और हमेशा जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हमें जर्नी जो है उसके हिसाब से हमारा डेस्टिनेशन डिसाइड करना है, कि जिसमें हमें एन्जॉयमेंट भी मिले, फन भी मिले, और हमारा टारगेट भी संपूर्ण हो। तो हमें दूसरों को खुश करने के लिए भी काम करते रहना पड़ता है। वी हैव टू शेयर अवर सक्सेस टू अदर्स ऑल्सो, मतलब हमें जो खुशियाँ मिलती है वो दूसरे को बांटनी पड़ेगी, और बांटना ही चाहिए। कई लोग बिजनेस पार्टनर होते हैं उसके साथ होता है, कभी कस्टमर होते हैं उनके साथ हम बांटते हैं, कभी फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड्स है या हमारे एम्प्लॉई है, सबॉर्डिनेट है। हमारा जो सक्सेस है वो हमारे सबॉर्डिनेट्स के साथ बांट सकते हैं, हमारे फैमिलीज़ के साथ बांट सकते हैं। तो उसके साथ हमें बेनिफिट मिलता है। हमें जनरसली काम करना है, ग्रेटिट्यूड हमारे साथ होना चाहिए, और पॉजिटिव चेंज हमारे में आना चाहिए। तभी हम लोग हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी खुश करके रख सकते हैं। हमारे जीवन जीने का एक पर्पज़ होता है जो हमें सक्सेसफुल पीपल को फ्यूल करते हैं, मतलब एनर्जी देता है, हमें चार्ज कर देता है। इनर ड्राइव हमारा जो है उससे हमारा इग्निशन स्टार्ट होता है कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। सक्सेसफुल बनने के लिए हमें सेंस ऑफ हायर पर्पस ऑफ लाइफ भी होना चाहिए। हमारे जीवन में हम क्या बनेंगे, हमारा ध्येय क्या है, हमारा गोल ऑफ द लाइफ क्या है, और उसके साथ साथ हमारी डिज़ायर टू बिल्ड समथिंग विद द पॉजिटिव इफेक्ट चेंज इन द वर्ल्ड, मतलब हम लोग ज़िंदगी में दुनिया में जो आए हुए तो उसके लिए क्या पॉजिटिव करेंगे, उसके लिए हमें बात करना चाहिए। और ये जो मोर शेयर करने की जो बात है, शेयर गेट, हमें उसमें कुछ वापस भी मिलता है। जब हम कुछ खुशियाँ लोगों को देते हैं तो वो लोग हमें भी खुशियाँ देते हैं। जो चीज़ हम लोग ग्रेसफुली देते हैं वो चीज़ हमारे पास ग्रेसफुली वापस भी आती है। और हमें जो लोग के साथ काम करते हैं उसमें नॉलेज, सक्सेसफुल पीपल जो है दे आर इम्पोर्टेंट, एंड दे उनकी तरफ से वो क्या हमें शेयर करते हैं, दे शेयर अवर देयर नॉलेज, रिसोर्सेज, टाइम, and in some cases they also share some money with the people who are getting benefit from it the most। मतलब हमें जब ग्रेसफुली सब काम करते हैं तो हमें किसी का, हमारा नॉलेज और उनका नॉलेज का आप आदान प्रदान कर सकते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट का कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट में कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ फंड फाइनेंस का भी हम लोग एक दूसरे को साथ कर सकते हैं। तो हमें एक्सेप्टेबिलिटी क्या है हमारी सोचनी पड़ेगी, कि वी नेवर हैव ए सक्सेसफुल पर्सन जो हमें ब्लेम करे। कभी भी हमें ब्लेम नहीं होना चाहिए कि हम नहीं जानते। और हमें जो काम करने का जो तरीका है उसमें ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। हमें, अगर मैं सक्सेस नहीं गया हूँ तो मेरी सबॉर्डिनेट ने काम नहीं किया, मेरी टीम ने काम नहीं किया, या तो मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहा हूँ वो जो यूज़फुल नहीं है। तो जब भी काम करते हो एज अ लीडर तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसको आप एक्सेप्ट करिए, एंड बी ऑन दैट रूट कि आप अपने आप में काम करेंगे। तो आप अपना जो फेलियर है वो दूसरों के नाम पे नहीं डाल सकते। वी हैव टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और उसी से हमको आगे बढ़ेंगे। मतलब हमें एक्सक्यूज़ेस नहीं करना है। कभी कभी हम जीवन में सक्सेस नहीं पाते, उसके लिए बहुत सारे बहाने बनाते हैं। जैसे कि नाचने वाले का आंगन टेढ़ा, एक कहावत है, जिनको नाचना नहीं आता है वो बोलते हैं कि इसका फ्लोर के अंदर में खराबी है। खुद को नाचना नहीं आता है मगर वो फ्लोर के बारे में बात करते हैं। तो सक्सेसफुल पीपल को कभी भी एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाना है, कभी भी बताना नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। उनको अपना ऑन सक्सेस एंड लक जो होता है खुद को क्रिएट करना होता है। सक्सेसफुल पीपल क्रिएट देयर ओन लक, मतलब उनका भाग्य का विधाता खुद ही है। और कभी भी किसी को ब्लेम मत करिए,
कोई गवर्नमेंट को ब्लेम मत करिए, कोई लैक ऑफ टाइम को ब्लेम मत करिए, लैक ऑफ मनी को ब्लेम मत करिए, या किसी चीज़ को आप ब्लेम मत करिए जब आप सक्सेस में नहीं जाते हैं। आपका सक्सेस जो है वो आपका एक्सक्यूज़ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और उसी से आपको आगे बढ़ने का सोचना है। कमिटमेंट करना है, तो कमिटमेंट टू फ्रेंडशिप होना चाहिए। जब सक्सेस में जाते हो आप, तो कमिटमेंट टू फ्रेंडशिप विच इम्प्लाइज मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। आपके मित्रों के साथ आपका प्राइवेसी क्या है वो मेंटेन करते हैं। आप कस्टमर के साथ कमिटमेंट करते हो तो गिविंग गुड सर्विसेज होता है। आप किसी को कमिटमेंट देते हो तो इन गेटिंग सक्सेस टू द क्लाइंट या कस्टमर, तो आप उसको अच्छी सर्विस देते हो। आप देश के नागरिक हो तो पेट्रियोटिज्म आपका एक वो है, तो आप सेक्रीफाइस भी करना चाहते हो देश के लिए, मतलब कमिटमेंट टू सेक्रीफाइस होता है। और कमिटमेंट टू जॉब इम्प्लाइज इंटीग्रिटी। जॉब में जहाँ काम करते हैं वहाँ आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है कि नहीं, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपको कमिट करना है। उसी में मेन आता है आपका हार्डवर्क, एंड एवरीबडी डज द हार्ड वर्क, एंड उसी से वो आगे बढ़ते हैं और दे मेक ए गुड चेंज इन योर लाइफ। मतलब वो कौन है क्या है वो जान लेते हैं अपनी जीवन के अंदर में, और उनको अपना जीवन आगे कैसे बढ़ाना है उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, वो नया बिगिनिंग शुरू करता है। मतलब एवरी जॉब एवरी एंड स्टार्ट विद ए न्यू बिगिनिंग। कोई एक सफलता मिलती है तो हम उसके बाद सफलता का जो एंड होता है उसके बाद नया बिगिनिंग शुरू करते हैं। और वी आर ऑलवेज स्टार्विंग ओवर अगेन, मतलब हमें फ़न गेम हमेशा मिलती है, फ़न करते रहते हैं, और हम हमेशा पीछे नहीं देखते, हम पीछे क्या हो गया उसको ध्यान नहीं देते। और वी आर एनलाइटिंग कैंडल ऑफ होप, मतलब हमें हमेशा दिया जलाते हैं, खुशियों का दिया होता है, और हम करेंगे, आई विल डू इट, मतलब हम करके रखेंगे। टुमारो इज़ देयर एंड टुमारो इज़ टुडे, आज कल है वो आज ही है, टुमारो नेवर कम्स, तो उसके हिसाब से भी हमें काम करना है, तो वो हम करते जाते हैं। आई एम इम्पॉसिबल वो भी हमें सोचना है। प्राइड वगैरह जो हमारे में होता है वो हमें मेंटेन करना है। कमिटमेंट के साथ जो एक्सक्यूजेज होता है उसमें कई लोग बोलता है जैसे कि आज रेनी डे है, आज क्लाउडी है, कभी सन इज़ शाइनिंग टू हाई और स्टार्स आर नॉट ट्विंकलिंग, मेरे ग्रह खराब है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि मैं वेट हो गया, वो मतलब जस्ट पैशन नहीं है, मैं किसी चीज़ों से आई एम अफ्रेड ऑफ दिस थिंग, और वो डोंट लेट मी डाउन ऐसा करके बोलता है। तो वेटिंग फॉर यू, किसी के लिए हम राह देखते रहते हैं, ये सब चीज़ों के लिए सक्सेस स्टोरीज वगैरह होती है, उसी में इंक्लूड करता है। सक्सेस डज नॉट मीन्स दैट एब्सेंस ऑफ फेलियर, मतलब हम सक्सेस इट मीन्स कि विनिंग द वॉर, नॉट एवरी बैटल। वॉर में कई बार अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो सक्सेस इज ऑलवेज नॉट एब्सेंस ऑफ द फेलियर, उसी को हमें ध्यान देना है। मतलब हमें हमारा एम क्या है, हमारा अचीवमेंट क्या है, हमारा बिगेस्ट फेलियर क्या है, हमें क्या चीज़ों में पीछे है, हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, हमें हमारी विनिंग की स्ट्रेटेजी क्या है, और हमको क्या करना क्या नहीं करना, और हमें क्या चॉइस है, वो हमेशा के लिए हमें ध्यान करना है। तो ये सब चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ेगा। हमें हमेशा कमांडमेंट में रहना है, हमें एम्बिशियस आदमी रहना है, हमें गोल अचीवमेंट करने वाले आदमी बन के रहना है, और हमें एक नॉर्मल रूटीन लाइफ जीना है। उसके लिए अगर हमें सक्सेस पढ़ना है तो हमारी नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए, एक्स्ट्रा यूनिकनेस की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, हमें शाय होना ज़रूरी नहीं है उसके साथ, और हमें सॉल्यूशन हमेशा प्रॉब्लम का मिलता ही रहता है, और उसके साथ हम लोग काम करना है। तो हमारी लाइफ जो है वो एग्जिस्टिंग लाइफ है, वो किसी और के लिए भी है जीने के लिए, और लव आवर सेल्फ एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो देन। मतलब हम अपने आप को प्रेम करेंगे तो बाकी की सब चीज़ें अपने आप आएंगी, और थिंक अबाउट इट, हमें इसके बारे में सोचते रहना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, आई हैव टॉक स्पोकन इनफ ऑन सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।